हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग बायोलॉजी क्लास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और हमने बता रखा कि ये क्लास आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ लेते हैं और एक अच्छी सी नोट्स बना लेते हैं तो आपको फिर किसी परीक्षा में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको पता ही है कि हमने 2-3 क्लासें कवर कर रखी हैं और इससे पहले की जो क्लास थी वो थी पोषण, और पोषण में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर रखी हैं। पोषण में हमने बताया था कि पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जिनमें से हमने बताया था आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण, जल, ये सब आपको पोषक पदार्थों के बारे में हमने बताया था। और इसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट को कवर कर रखा है। ठीक, तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बताया था कि ये आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट को हमने बताया था सैकेराइड में मापा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार बताए थे, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तो उनमें से हमने इन तीनों को अच्छे से पढ़ रखा था। आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में पढ़ेंगे विटामिन्स। तो देरी न करते हुए दोस्तों आइए हम लोग विटामिन्स को अच्छे से कवर करते हैं। विटामिन्स ठीक है, क्या होते हैं भाई? देखो, अगर आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करते हैं, वो विटामिन ही तो करती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। ठीक, और विटामिन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं आगे। ठीक, तो आइए आज पढ़ते हैं विटामिन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विटामिन पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, चलो समझते हैं। विटामिन क्या होते हैं इसको जानते हैं। ठीक, विटामिन हमारे शरीर के लिए उपयोगी अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनका निर्माण कार्बनिक यौगिकों से होता है। तो देखो दोस्तों, हमने बताया आपको कि विटामिन हमारे शरीर के लिए उपयोगी अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इनका निर्माण किससे होता है? तो कार्बनिक यौगिकों से होता है। अगला पॉइंट लिखना, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। यह विटामिन और क्या करते हैं? तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के उपापचयी दर अर्थात मेटाबॉलिज्म रेट को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करते हैं। ठीक, अगली चीज समझना, अगर कह दिया जाए विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक, विटामिन की खोज कैश्मीर फंक ने किया। विटामिन की खोज किसने की थी? कैश्मीर फंक ने। कब की थी भैया? तो 1912 ईस्वी में की थी। ठीक, 1912 ईस्वी में की थी। ठीक, विटामिन की खोज किसने? कैश्मीर फंक ने। अगला पॉइंट समझना, अगर कह दिया जाए विटामिन कितने प्रकार का होता है? ठीक, तो विटामिन 2 प्रकार का होता है। विटामिन 2 प्रकार की होती है। बच्चों, अगर कह दिया विटामिन कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की होती है। नंबर एक वसा में
घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। और सेकंड है आपका, देखो हमने कहा विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, तो विटामिन दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है। नंबर एक फैट में सोल्यूबल होती है और एक वाटर में सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो पहली जो है वो वसा में घुलनशील और दूसरी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक भैया। तो एक है जल में घुलनशील विटामिन और एक है वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो जो वसा में घुलनशील है वो आपकी है ए, डी, ई और के, ठीक है। ए, डी, ई और के, या फिर आप बोल सकते हो कीड़ा, कीड़ा, ऐसे भी ऐसे ट्रिक वाइज लोग लर्न करते हैं, ठीक है। कीड़ा, KEDA, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में घुलनशील है भैया, तो ये वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील दो विटामिन है, एक है आपकी विटामिन बी और एक आपकी है विटामिन सी। ये दोनों विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। और ये दोनों चारों आपकी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक। तो देखो कीड़ा, कीड़ा के नाम से ठीक है, समझ लो कीड़ा बोलते हैं, तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर कह दिया जाए वसा में घुलनशील विटामिन तो ADE के और जल में घुलनशील BC। तो देखो दोस्तों, अब देरी न करते हुए हम लोग आगे फिर समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन और एक एक विटामिन को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलो मिटाओ इसको, आगे बढ़ूँ, ओके। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो बच्चा अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, विटामिन ए के बारे में, ठीक। और विटामिन ए जो वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील हमने आपको कौन कौन सी बताई थी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये किस में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। अब इनमें से एक एक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए, ठीक भैया। सबसे पहले कौन सी विटामिन पढ़ेंगे, तो विटामिन ए पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब ये जो विटामिन ए है इसका विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रासायनिक नाम बोलो, वैज्ञानिक नाम बोलो, क्या है, रेटिनॉल है। दूसरा पॉइंट, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। या कहाँ पे घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी कमी से इस विटामिन की कमी से रतौंधी, NIGST, नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। तो भैया अगर कह दिया जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब ध्यान ये देना दोस्तों कि पहले यहाँ पे एक चीज नोट में लिखना। क्या लिखोगे, नोट में देखो जो मनुष्य की आंखें होती है, मानव आंख में, समझना है अभी, मानव आंख में
दो कोशिकाएं होती हैं। मानव आंख में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है क्षण कोशिका, एक होती है क्षण कोशिका और एक होती है शंकु कोशिका, यानी कि कोन सेल, और यहां होती है रोड सेल। तो देखो दोस्तों, अगर कह दिया जाए मानव आंख में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक शंकु कोशिका अर्थात आपकी कोन सेल और एक होती क्षण कोशिका अर्थात रोड सेल। ठीक, तो ध्यान ये देना है कि ये क्या करती है, क्षण कोशिका जो होती है यह प्रकाश में देखने में मदद करती है, या प्रकाश में देखने में मदद करती है। ये जो शंकु कोशिका होती है यह रंगों को पहचानने में मदद करती है। यह किसको पहचानने में मदद करती हैं? तो रंग को पहचानने में मदद करती है। तो देखो भैया, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि क्षण कोशिका क्या होती है, तो आप बताओगे यह प्रकाश में देखने में मदद करती है या प्रकाश में देखने की क्षमता को बनाए रखती है। ठीक है, चाहे आप बोल सकते हो प्रकाश में देखने में मदद करती है या बोल सकते हो प्रकाश में देखने की क्षमता को बनाए रखती है। ठीक, और ये जो है यह रंगों को पहचानने में मदद करती है। तो ध्यान ये देना कि जब व्यक्ति को रतौंधी हो जाती है तो वो क्या करता है, रात में देख नहीं पाता ना। ओके, तो फिर इससे कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो लिख लो, विटामिन ए की कमी से विटामिन की कमी से क्षण कोशिका प्रभावित होती है। क्षण कोशिका प्रभावित होती है। तो जब व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो भाई प्रकाश में देखने में दिक्कत होती है ना, उसको रतौंधी होने लगती है। तो इसीलिए भैया क्या होता है कि आपको उससे कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो क्षण कोशिका प्रभावित होती है। और शंकु कोशिका कब प्रभावित होती है? जब व्यक्ति को अवर्णांधता हो जाती है। वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस होने पर ही व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो जब कलर ब्लाइंडनेस होती है तो उसमें कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो शंकु कोशिका प्रभावित होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला थोड़ा सा विटामिन के बारे में जानते हैं। तो ये जो विटामिन होती है, लिखना, विटामिन ए यह यकृत में संचित होती है। ये कहाँ संचित होती है? तो यकृत में संचित होती है। अब इस विटामिन के मुख्य स्रोत अगर कह दिया जाए विटामिन ए के मुख्य स्रोत, तो लिख लेना यहाँ पे इसके मुख्य स्रोत। ठीक है, सबसे पहले लिख लो दूध, मछली, हरी सब्जियां, मांस आदि, ये सब विटामिन ए के क्या है? अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन ए का एक स्रोत और यहाँ ऊपर लिख लेना, गोल्डन राइस, सॉरी क्या लिखोगे? गोल्डन राइस। यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। ओके, चीजें समझ में आई? और एक चीज और लिख लेना, अगर कह दिया विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो गाजर में। लिख लेना, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है।
गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो अगर कह दिया जाए गाजर किसका मुख्य स्रोत है, तो विटामिन ए का। अब ये दोस्तों विटामिन ए क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट विटामिन पे, ठीक। तो अगला दोस्तों आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी, इसके बारे में लिखना, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ठीक। दूसरा, इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसे कौन सा विटामिन कहा जाता है? हार्मोन विटामिन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं, हार्मोन का निर्माण होता है, उसी प्रकार इसका भी होता है। तो भैया अगर कह दिया इसे हार्मोन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण होता है, उसी प्रकार विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक। ध्यान देना, आप लोग नोट में यहाँ लिख लेना। मानव शरीर में इर्गेस्टिरॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके विटामिन डी में बदल जाता है। बच्चा ध्यान देना, हमारे त्वचा में एक इर्गेस्टेरॉल नामक पिगमेंट पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी में पड़ता है तो वो इर्गेस्टेरॉल तत्व किस में कन्वर्ट होता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक। अगला पॉइंट लिखना, इसकी कमी से, इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है, सूखा रोग या फिर रिकेट्स बोलते हैं, या रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। तो भैया अगर कह दिया जाए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग या रिकेट्स होता है, ठीक। या तो सूखा रोग बोल सकते हो या फिर रिकेट्स बोल सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत? इसमें होता क्या है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, ठीक भैया, इतना ध्यान देना। और ये जो सूखा रोग होता है ज्यादातर बच्चों में होता है, यह ज्यादातर बच्चों में होता है। ज्यादातर क्या, यह बच्चों में होता ही है, ठीक है, बच्चों में होता है। अब बुजुर्गों में इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान देना। तो अगर कह दिया जाए इस विटामिन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग। आप बताएं कौन सा रोग बताएंगे? सूखा रोग होता है। और अगर कह दिया जाए इसकी कमी से
वयस्कों में, लिख लेना, इस विटामिन की कमी से, ऐसे लिखना, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमाइलिटिस नामक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो अगर कह दिया जाए भैया कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इस बीमारी में क्या होता है भैया, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो चीजें यहाँ तक समझ में आ गई। अगर कह दिया जाए कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स या सूखा नामक रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और यह रोग ज्यादातर बच्चों में होता है। ठीक। और अगर कह दिया जाए विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमाइलिटिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई सबको। तो देखो बच्चा, अब आते हैं इसके स्रोत, विटामिन डी के मुख्य स्रोत, इसके मुख्य स्रोत। ठीक है, तो इसके जो मुख्य स्रोत हो, सबसे पहले तो है भैया सूर्य का प्रकाश। इसका जो मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, कामा दूध, कामा मछलियां, कामा हरी सब्जियां, ये सब भैया क्या होते हैं, विटामिन डी के मुख्य स्रोत होते हैं। और सबसे जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और वो भी मॉर्निंग टाइम का जो सूर्य का प्रकाश होता है, एकदम नॉर्मल, कि आपकी बॉडी जो उसको एडजस्ट कर सके, नहीं सूख जाओगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखो अच्छा, अगर कह दिया जाए कि इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, फिर दूध, मछलियां, हरी सब्जियां आदि। ओके, विटामिन डी भी आपका होता है कंप्लीट। अगला आता है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इसका रासायनिक नाम, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगर कह दिया जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन सा है, तो टोकोफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह कैसी विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। दूसरा पॉइंट लिखना, इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैसी विटामिन कहा जाता है, प्रजनन विटामिन कहा जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट, इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता यानी इम्पोर्टेंस एवं महिलाओं में बांझपन, इनफर्टिलिटी बोलते हैं,
फर्टिलिटी नामक रोग हो जाता है। तो देखो भैया, हमने कहा कि इस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता यानी इम्पोर्टेंस एवं महिलाओं में बांझपन अर्थात इनफर्टिलिटी नामक रोग हो जाता है। अर्थात इस विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो नपुंसकता और बांझपन होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसे ब्यूटी BEAUTY इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसी विटामिन की वजह से बालों का झड़ना, इसकी कमी से बालों का झड़ना एवं त्वचा संबंधित रोग भी होते हैं। त्वचा संबंधित रोग भी होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से बालों का झड़ना, त्वचा संबंधित रोग भी होते हैं। अब ध्यान ये देना है कि इसके मुख्य स्रोत तो देखो भैया, इसके मुख्य स्रोत रसीले फल एवं सब्जियां। अब रसीले फल में जैसे मान लो पानीदार भी बोल सकते हो। कैसे? पानी युक्त फल, रसीले ना बोलो, पानी युक्त फल आप बोल सकते हो। एक मिनट फिर से, इसके मुख्य स्रोत पानी युक्त फल सब्जियां। अब पानी युक्त फल में जैसे नारियल तरबूज, एलोवेरा आदि। इतनी चीजें आपको इससे ध्यान देना था। ठीक, तो देखो बच्चा, अगर आपसे कह दिया जाए विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता यानी इंपॉर्टेंस और महिलाओं में बांझपन अर्थात इनफर्टिलिटी नामक रोग हो जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना एवं त्वचा संबंधित रोग भी होते हैं। इसके मुख्य स्रोत पानी युक्त फल एवं सब्जियां। ठीक भैया, अब जैसे नारियल, तरबूज, एलोवेरा आदि। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट विटामिन नंबर के पे। ठीक, विटामिन के, अगली विटामिन है विटामिन के। ठीक, इसके बाद लिखना, इसका रासायनिक नाम फ्लीक्विनोन। ठीक है, फ्लीक्विनोन, या फिर आप मेनाक्यूनाइन भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? मेनाक्यूनाइन। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम फ्लीक्विनोन या मेनाक्यूनाइन। ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जब आपको चोट लग जाएगी तो रक्त बहता ही रहेगा। ठीक है, इसी कारण इसे रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन कहा जाता है। इसी कारण इसे रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन कहा जाता, या फिर इसे
रुधिर स्कंदन वाली विटामिन कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं इसके मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस आदि। ठीक है, ये हो गई आपकी विटामिन के कंप्लीट। ओके दोस्तों, तो अगर कह दिया इसका रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन या मेनाक्विनोन बोल सकते हो। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसी कारण इसे रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन क्या करती है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसे रुधिर स्कंदन वाली विटामिन भी कहा जाता है। इसके मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस आदि होते हैं। ओके दोस्तों, अब विटामिन वसा वाली जो विटामिन थी वो आपकी होती है कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट विटामिन के साथ। कौन सी विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।